ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चान्वापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड श्लोक संख्या 42, दूसरा अध्याय। तुम्हारा जे हमारे सिखाओ विष्णु धर्मा तेई पूछी हमारा उत्तम अच्छे कर्मा। You always teach me my duties to Lord Vishnu. This proves that I must have previously performed pious activities. So, Mahaprabhu, all your blessings are certainly fruitful. कृष्ण भजिले से बाप सब सत्य है, कृष्ण न भजिले रूप विद्या की छूना है। सो ये प्रसंग चल रहा है श्री चैतन्य महाप्रभु को जब श्रीवास आदि भक्त लोग मिलते हैं मॉर्निंग में गंगा स्नान करने के पश्चात, तो वो भक्तगण निमाई पंडित को आशीर्वाद देते हैं। प्रीत है यह भक्तगण आशीर्वाद करें, तुम्हारा हौक भक्ति कृष्णेर चरणे, मुखे कृष्ण बल कृष्ण सुनः श्रवणे। कृष्ण भजिले से बाप सब सत्य है, कृष्ण न भजिले रूप विद्या की छूना है। कृष्ण से जगत पिता कृष्ण से जीवन, दृढ़ करी भज बाप कृष्णेर चरण। आशीर्वाद सुनिया प्रभुर बड़ सुख, सवारे चाहे न प्रभु तुलिया श्रीमुख। तुम्हारा से कह सत्य करी आशीर्वाद, तुम्हारा वकील नान करीब प्रसाद। Why would you give any other benediction? तुम्हारा से पार कृष्ण भजन दिबारे, दासेर से विले कृष्ण अनुग्रह करे। You alone are capable of awarding a devotional service to Krishna, for Krishna bestows his mercy on one who serves his servants. Mahaprabhu. You always teach me my duties to Lord Vishnu. This proves that I must have previously performed past activities. तुम्हारा जे हमारे सिखाओ विष्णु धर्म, तेई बुझी हमारा उत्तम अच्छे कर्म। कि क्योंकि मैं आप जैसे वैष्णव का संग प्राप्त किया हूँ, सो जो हमेशा मुझे सिखाते हैं कि माई ड्यूटीज टू लॉर्ड विष्णु, मेरा कृष्ण के प्रति क्या कर्तव्य है। आप हमेशा मुझे यही शिक्षा देते हैं, कभी प्यार से कभी डांट करके। तो ये प्रमाणित करता है कि आपका संग प्राप्त हुआ है मुझे। इसका मतलब मैंने निश्चित रूप में पहले बहुत पुण्य कर्म किए हैं। दैट्स व्हाई you are always teaching me my duties toward Lord Vishnu. तथा वैष्णव धर्मांशा
क्रियमाणान् अपि स्वयं संपृच्छेत् तद्विधः साधून् अन्यो अन्य प्रीति वृद्ध्यये। श्रद्धया भगवद्धर्मान् वैष्णवा अनुपृच्छते अवश्यं कथयेत् विद्वान् अन्यथा दोष भाग भवेत्। तो हरि भक्ति विलास में श्री रूप सनातन गोस्वामी says this. Although one personally engages in Vaishnava Dharma to increase his love, he should make inquiries from like-minded devotees. When an intelligent person is repeatedly questioned about Vaishnava Dharma by a faithful person, he must glorify the principles of Bhagavad Dharma to such a devotee. Otherwise, he will incur sin. So, हालांकि कोई खुद अपने भक्ति में जुड़ता है पर्सनली व्यक्तिगत रूप से कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी दैट इज नॉट सफिशिएंट। उसको फिर भी किसी वैष्णव का आश्रय लेकर के उनसे इंक्वायरी करना चाहिए कि कैसे वो कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकता है। एंड व्हाट सॉर्ट्स ऑफ इंक्वायरी, किस प्रकार की इंक्वायरी करना चाहिए कि मुझे भक्ति में आगे बढ़ने के लिए और क्या करना है, किन चीजों को त्यागूं मैं और किन चीजों को एक्सेप्ट करूं मैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछना चाहिए। बट another point is when an intelligent person is repeatedly questioned, इस प्रकार का कोई बुद्धिमान व्यक्ति को पूछा जाता है, ऐसा कोई वैष्णव है जो बुद्धिमान है, मैच्योर है, यानी वैष्णव धर्म के बारे में सही सही तरीके से बता सकता है, किसी को गाइड कर सकता है, और इस प्रकार से एक श्रद्धावान व्यक्ति के द्वारा पूछा जाता है। When an intelligent person is repeatedly questioned about Vaishnava Dharma by a faithful person, he must glorify the principles of Bhagavad Dharma to such a devotee. तो उसको निश्चित रूप में भागवत धर्म का गुणगान करना चाहिए ऐसे फेथफुल व्यक्ति को। अगर वो नहीं करता है तो पाप का भागीदारी बनता है। अदरवाइज ही विल इनकर sin. That means whenever a devotee approaches us for advancing in Krishna consciousness, we must glorify Krishna exclusively. भागवत धर्म एंड वैदिक धर्म, ये डिफरेंस है। वैदिक धर्म also glorifies Krishna, but not exclusively Krishna. कृष्ण ही नहीं, कृष्ण भी माया भी, दोनों कैटेगरी। बट भागवत धर्म मीन्स कृष्ण ही, ओनली कृष्ण। सो अगर कोई ऐसा फेथफुल व्यक्ति है, श्रद्धालु व्यक्ति है, जो बार बार वैष्णव धर्म कृष्ण की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए किसी बुद्धिमान व्यक्ति से, बुद्धिमान व्यक्ति मीन्स मैच्योर डिवोटी है कोई जो वैष्णव धर्म के प्रिंसिपल्स को जानता है भली भांति, उसको अप्रोच करता है, पूछता है। सो ऐसे बुद्धिमान वैष्णव को भागवत धर्म का गुणगान करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे भक्त को बताना चाहिए। अगर वो नहीं करता है तो इस प्रकार से उसको पाप लगता है। दैट मीन्स वन मस्ट प्रीचिंग करना चाहिए, बट प्रिंसिपल इज वन मस्ट प्रीच टू अ फेथफुल पर्सन हु कैन एक्सेप्ट। भागवत धर्म शुड बी प्रीच टू अ फेथफुल पर्सन हु कैन एक्सेप्ट द प्रिंसिपल्स। नाख्याति वैष्णवम धर्मम विष्णु भक्तस्य पृच्छता कलौ भागवतो भूत्वा पुण्यम जाति शताब्दिकम्। It is further stated in this regard that if a devotee of the Lord is questioned by another devotee regarding Vaishnava Dharma and he does not explain those principles to him, then whatever piety he has accumulated over the last 100 births is all lost. ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि इफ वी नो वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म हमको मालूम है, कोई वैष्णव है जो खुद प्रैक्टिस कर रहा है वैष्णव धर्म को सीरियसली, सिंसियरली, और अन्य कोई व्यक्ति, अन्य कोई भक्त आकर के इसके बारे में पूछता है, क्वेश्चन करता है, हाउ टू एडवांस मोर इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो अगर उस व्यक्ति को अगर वो वैष्णव सिद्धांत नहीं समझाता है, व्याख्या नहीं करता है,
तो पिछले 100 जन्मों में उसने जो भी पुण्य अर्जित किया है वो सब नष्ट हो जाता है। एंड अदर वर्ड्स स्टेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीचिंग, प्रीचिंग के महत्व को बताते हैं। बिकॉज महाप्रभु ये बता रहे हैं कि वैष्णव, श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित को हमेशा ये शिक्षा देते थे, वैष्णव धर्म की शिक्षा देते थे। तो महाप्रभु इज ग्लोरीफाइंग दैम। तो महाराज जी हमारे सिखाओ विष्णु धर्म ते ही पूछे हमारे उत्तम आचे कर्म। क्योंकि आप हमेशा मुझे मेरे विष्णु के प्रति, भगवान विष्णु के प्रति धर्म को सिखाते रहते हैं। इसका मतलब मैंने निश्चित रूप में पूर्व में कुछ पुण्य कर्म किया है, इसलिए मुझे ये सौभाग्य मिला है। सो यू आर टीचिंग मी भागवत धर्म बिकॉज आई हैव प्रीवियसली accumulated heaps of pious activities. Activities performed with a desire to enjoy immediate results are temporary smarta dharma or non-devotional atheistic sartha dharma. In the beginning, such activities give some apparent temporary material happiness, like heavenly places, to those unfortunate fruity workers who are bewildered by false ego and attached to sense gratification, and ultimately they give the threefold miseries of material existence. Although the subjects of non-devotional morality, knowledge, and relations that are found in Smartha Dharma may at first sight appear immediately beneficial, they do not lead one to the ultimate goal of life. Their fruits are temporary, ultimately yield bad results. The phrase Vishnu Dharma means supreme occupational duties, spiritual occupational duties in relation with the Supreme Lord are constitutional activities of the soul. These duties are explained in the following verses. Sindakasi Khand Dwarka Mahatma Chandra Sharma speaks the following words. I will not eat anything on the day of Ekadasi. I will constantly remain awake. I will worship you every day with festivals. I will eat on those days like Ekadasi and Janmashtami when they are even slightly mixed, being touched by another tithi. I will observe the 8 types of Mahadwadasi for your pleasure. I will engage in your devotional service with my life and wealth. I will regularly recite your 1,000 names. इस प्रकार से ये भी एक द्वारका महात्म्य में किया हुआ है। श्रीमद् भागवत में भी इस प्रकार से वर्णन है अनेकों श्लोकों के माध्यम से। श्रीमाई पंडित नारद मुनि स्पीक्स टू वसुदेव। सो श्री नारद मुनि वसुदेव जी को बोलते हैं, श्रुतो अनुपठितो ध्यायत आदृतो वानुमोदितः सद्यः पुनाति सद्धर्म देव विश्व द्रोह अपिहि। Your devotional service rendered to the Supreme Lord is spiritually so potent that simply by hearing words such transcendental service, by chanting its glories in response, by meditating on it, by respectfully and faithfully accepting it, or by praising the devotional service of others, even persons who hate the demigods and all other living beings can be immediately purified. Kabir Muni also says, Prahlad Muni, Prabuddha Muni also says, the Bhagavatam Dharman Sikshan Bhaktaya Tadutthaya Narayana Paro Mayam Ankyas Tarati Dustaram. Uddhava, Krishna speaks to Uddhava. Nahi angopakramay dhvamso mad dharmasyoddhvanvapi maya vyavasitah swayam samyan nirgunatvadanashisha. My dear Uddhava, because I have personally established it, devotional Bhagavad Dharma को personally भगवान ने establish किया है. This process of devotional service unto me is transcendental and free from any material motivation. Certainly, a devotee never suffers even the slightest loss by adopting this process. भगवान गारंटी दे रहे हैं क्या डिवोटी, भक्त जो इस भागवत धर्म को फॉलो करता है, he never suffers even the slightest loss by adopting this process. कभी कभी ये प्रोसेस को अडॉप्ट करने में कुछ लोगों को बहुत रिस्क लगता है। इतना बड़ा रिस्क मैं कैसे ले सकता हूँ, ओनली कृष्णा वाला रिस्क कैसे ले सकता हूँ, कैसे मैं सब कुछ इमीडिएटली अपने अटैचमेंट को इमीडिएटली छोड़ दूँ। तो ऐसा
कौन सोचता है? जिसके पास फेथ नहीं है कृष्ण के वर्ड्स में। बट कृष्ण यहाँ पे बहुत स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि इस भागवत धर्म को कृष्ण स्वयं स्टेब्लिश किए हैं, और जो भी भक्त है इसको अडॉप्ट कर लेता है, ही नेवर सफर्स इवन द स्लाइटेस्ट लॉस, थोड़ा भी लॉस को सफर नहीं करेगा। कौन गारंटी दी है? बट हु केयर्स फॉर कृष्णास गारंटी? कृष्ण की गारंटी को कौन केयर करता? कृष्ण तो कुछ भी बोलते रहे, फर्क नहीं पड़ता। वी केयर फॉर दोज हु डोंट इवन केयर फॉर अस। हम कौन केयर करते? भागवत धर्म का मतलब, भागवत धर्म का मतलब होता है ओनली कृष्णा। प्योर डिवोशनल सर्विस को भागवत धर्म बोलते हैं। को अटैचमेंट ओनली फॉर कृष्णा को भागवत धर्म बोला जाता है। सो कृष्ण गारंटी दे रहे हैं, बट व्हाट इज द यूज? पीपल स्टिल डाउट, वी स्टिल डाउट कृष्णा's गारंटी। और जो हमको कोई गारंटी भी नहीं देता है, नो गारंटी एट ऑल, हमको उस पर ज्यादा विश्वास होता है, बट कृष्ण पे विश्वास नहीं होता। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। एनीवे, सो मैं पंडित महाप्रभु आगे बोल रहे हैं। तुम सब सेविले से कृष्ण भक्ति पाई, एता बोली कारो पाए धरे से ही खाई। तो निमाई पंडित बोलते बोलते आगे फाइनली बोले कि आई कैन हैव डिवोशन टू कृष्ण ओनली बाय सर्विंग यू। ये वैष्णवों को बोल रहे हैं कि केवल आपका सेवा करने से मेरे को कृष्ण के प्रति भक्ति आ जाएगी। सेइंग दिस द लॉर्ड कॉट होल्ड ऑफ देयर फीट। ये बोल करके महाप्रभु वैष्णव जो उनको शिक्षा दे रहे थे कृष्ण कॉन्शियसनेस का, उनके चरण कमलों को इमीडिएटली पकड़ लिए। दिस शुड बी द एटीट्यूड, ये एटीट्यूड होना चाहिए। सुभाष ठाकुर इत्यादि वैष्णव जो हैं, निमाई पंडित को शिक्षा देते वक्त बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से बोल दिए कि अगर आप कृष्ण के अलावा और कुछ भी करते हैं, कृष्ण की भक्ति के अलावा, सो वो सब यूजलेस है। ऑल योर इन्फ्लुएंस, योर नॉलेज, स्कॉलरशिप, योर ब्यूटी, एवरीथिंग इज यूजलेस, डायरेक्ट बोल दिए, इफ यू डू नॉट डेडिकेट इट ओनली फॉर कृष्णा। सो बट निमाई पंडित महाप्रभु सिखा रहे हैं कि ही इज फीलिंग ग्रेटफुल, डिवोटीज इस प्रकार से उनको सही गाइडेंस दे रहे हैं, perfect knowledge, straightforward things when spoken. Sometimes it hurts the heart, but those who are really sincere and intelligent and whose heart is a bit purified, pure heart, they will still accept it. और क्या करेंगे निमाय पंडित की तरह, तोमा सबा चेविले से कृष्ण भक्ति पाए, एता बलि कारो पाए धरे से ही थाई। Saying this, the Lord caught hold of their feet. Means he accepted completely whatever they said. निंदा निंदाए वस्त्र कारो करिया तने, धोती वस्त्र तुलिकारो तेन तापने। He carefully wrung out the water from someone's wet cloth and handed someone else his dhoti. So, ये केवल बोलते बस नहीं थे महाप्रभु, प्रैक्टिकली किए भी सेवा। गंगा घाट में जा करके जो भी वैष्णव आते थे स्नान करने के लिए, तो कपड़े धोते थे, तो पर्सनली उनके कपड़े लेकर के पानी को निचोड़ते थे, सुखाने के लिए डालते थे। और किसी को जरूरत रहती थी स्नान करके आके तो उसको कपड़ा हैंड ओवर करते थे। तो ये इस प्रकार की प्रैक्टिकल सर्विसेज भी करते थे बड़े विनम्रता के साथ। कुश कुश गंगा मृत्तिका का हर दिन करे, साजी वही को न दिन चले कारो घरे। He collected kusha grass and clay from the Ganges for someone. And sometimes he carried a basket of flowers home for someone. So कभी कभी किसी के लिए कुशा ग्रास कलेक्ट करके ले जाते थे, और गंगा से मिट्टी लेकर जाते थे किसी के लिए। और कभी कभी बास्केट में फूल लेकर जाते थे किसी वैष्णव के लिए, वो सेवा करने में जरूरत पड़ती थी उसके लिए। सकल वैष्णव गण हाय हाय करे,
की कर तब करे विश्वम्भरे. So although all the Vaishnavas fervently requested him to refrain from such activities, saying, "इनका गाना है। जय मां, जय लाडली जी की जय." So, so वैष्णव रिपीटेडली उनको बोलते थे निमाई को कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये कहाँ था। जय मां। गेट लगा दो, गेट लगा दीजिए। तो वो वैष्णव निमाई पंडित को हमेशा बोलते थे कि आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, बट विश्वम्भर कंटिन्यू टू सर्व देम। की करा तब करे विश्वम्भरे, मीन्स रोकते थे कि वाई यू सर्विंग अस, फिर भी लेकिन करते थे। हे मत प्रतिदिन प्रभु विश्वम्भर, आपन दासे रहाय आपन किंकर, कौन कर्म सेवकेर प्रभु नहीं करे, सेवकेर लागे निज धर्म परिहरे। तो इस प्रकार से प्रतिदिन जो विश्वम्भर इज टीचिंग अस, वो सिखा रहे हैं कि हाउ टू एक्ट लाइक अ वैष्णव, हाउ टू बिकम अ वैष्णव, वो भी सिखाए, एंड हाउ टू एक्ट लाइक अ वैष्णव इज टीचिंग. So in this way, Lord Vishwambar daily acted as the servant of his own servants. हेमंत प्रतिदिन प्रभु विश्वम्भर आपन दासेर है, आपने किंकर, अपने खुद के दासों का किंकर बन जाते थे। होनर कर, व्हाट सर्विस इज देयर दैट द लॉर्ड विल नॉट डू फॉर हिज डिवोटी, ऐसी कौन सी सेवा थी जो भगवान अपने भक्तों के लिए नहीं करते थे। कौन कर्म सेवक केर प्रभु नहीं करे, द लॉर्ड गिव्स अप हिज ओन पोजीशन फॉर द सेक ऑफ हिज सर्वेंट्स, अपने खुद की सेवकेर लागे लागे नीचे धर्म परिहरे, अपने खुद के पोजीशन को त्याग कर. So actually, the Lord had a great desire to serve his devotees in all possible. भगवान के हृदय में बड़ी तीव्र इच्छा थी कि अपने भक्तों का मुझे सेवा करना है हर पॉसिबल तरीके। लेकिन भगवान रह करके वो अपॉर्चुनिटी मिलता नहीं था कि कोई भी भक्त कैसे सेवा ले सकता है। वो प्रोटेक्शन, भगवान के द्वारा प्रोटेक्शन, भरण पोषण, मेंटेनेंस, ये कृपा लेने में भी भक्त को बड़ा ग्लानि होती कि भगवान से मैं सेवा ले रहा हूँ ऐसा। बट वो अनअवॉइडेबल है। लेकिन जो डायरेक्ट मीनियल सर्विस है, लाइक अ सर्वेंट, वो तो कोई भी डिवोटी अलाउ नहीं कर सकता। तो भगवान को ऐसी सेवा कभी मिल नहीं पाते। हाँ, दरवाजा बंद कर दिया। सो कभी मिल नहीं पाती थी वो सेवा। तो इसलिए भगवान प्लान किए कि लेट मी बिकम अ वैष्णव, मुझे एक वैष्णव बन जाना चाहिए। हाँ, तब मैं बाकी सारे वैष्णव का जो है मीनियल सर्वेंट बन के सेवा कर पाऊँ। दैट्स व्हाई he became as Sri Chaitanya Mahaprabhu. This is also one of the reasons. So although Sri Gaur Sundar is directly the Lord of innumerable universes, the spiritual sky, the Vaikunthas, Golok and Vrindavan. So by personally acting as the servant of his own servants, he began to teach non-duplicitous persons who desire eternal benefit and the service of the Lord, the highest ideal example of serving Vishnu. तो सिखा रहे हैं। हाँ, पर लेकिन किसको सिखा रहे, सिखाए शरणागति, non-duplicitous persons. So these teachings of Mahaprabhu cannot be understood or accepted by duplicitous person. ऐसे अनेकों रेफरेंस हैं जहाँ पे दुष्करः कुनो साधुनां दुस्तजो व महात्मनां, यह संख्रीत भगवान सात्वतां ऋषभो हरि, यन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान् भवति निर्मलः तस्य तीर्थपदा किं वा दासानाम् अवशिष्यते.
For those who have achieved the Supreme Personality of Godhead, the Master of the pure devotees, what is impossible to do and what is impossible to give up? What is impossible for the servants of the Lord? By the very hearing of His holy name, one is purified. So this is also one of the words हम लोग कल निकाल रहे थे कि जो भगवान को समर्पण कर दिए हैं, भगवान को समर्पण करने का इच्छा रखते हैं, तो ऐसा कौन सा चीज है जो वो त्याग नहीं सकते? सिमिलरली इन दिस वर्स ऑल्सो दुर्वासा मुनि बोल रहे हैं भगवान को, 9th कैंटो 5th चैप्टर 15-16 वर्स, दुष्करः कुनो साधुनाम दुस्तजो व महात्मनाम। इस श्लोक को डायरेक्ट निकाले, यहाँ पे बताया गया है दुष्करः कुनो साधुनाम दुस्तजा व महात्मनाम great persons, for those who have achieved the supreme personality of God, the master of the pure devotees, Sattvatam Pati. What is impossible to do and what is impossible to give up? Yes, क्या ऐसा कठिन कार्य है, क्या असंभव है उनके लिए करना, और क्या ऐसा संभव है गिव अप करना? Material attachment. Those who have achieved supreme personality of Godhead, it also means those who have a sincere desire to achieve supreme personality of God. Having sincere desire to achieve Krishna shelter, and having achieved Krishna shelter, uh, in one sense, both are same, not different. There is no difference. One who has actually developed sincere desire, a real desire, genuine desire, the only desire to be with Krishna. Yes, how many have, how many of you have developed such a desire? जो इस प्रकार की सिंसियर डिजायर डेवलप किए हैं, दैट मीन्स दे हैव ऑलरेडी अचीव कृष्ण। इसलिए इस श्लोक में जो ये चीज बात की जा रही है, फॉर दोज हु हैव अचीव्ड द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, मीन्स दोज हु हैव डेवलप्ड सिंसियर जेन्युइन डिजायर टू गेट कृष्ण, मास्टर द प्योर डिवोटीज। ऐसा क्या कार्य है कठिन है जो वो नहीं कर सकते हैं, और ऐसा क्या चीज है वो जो त्याग नहीं कर सकते? क्यों? यह नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवति निर्मला तस्य तीर्थ पदा किम व दासानाम अवशिष्यते। क्योंकि what is impossible for the servants of the Lord, by the very hearing of His holy name, one is purified. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Simply by hearing His name, one is purified. नाम सुनने मात्र से ना, या नाम श्रुति मात्र है, केवल सुनने मात्र से व्यक्ति जो है निर्मल हो जाता है। तो इसलिए भगवान के दास के लिए क्या असंभव है? What is impossible? सकल सुरित कृष्णा सर्वशास्त्र का है, एते के कृष्णे रखा है द्वेषोपेक्षणाय। All the scriptures declare Krishna is the friend of all, therefore no one is hated or neglected by Krishna. सारे शास्त्र बोलते हैं कृष्ण सबके सुहित हैं, इसलिए कोई भी उनसे अ, उपेक्षा, द्वेष और उपेक्षा नहीं। न तस्य कश्चित् दयिताश्चुहृत्तमो न चाप्रिय द्वेष्य उपेक्षा एव वा तथापि भक्तान् भजते यथा तथा शूरद्रुमो यदवत् उपासितो अर्थदा। कृता। ओके, इस समय हो गया, मैं तो विराम करते हैं, बाकी कल आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।